ऊपर रहेगा। इसकी फी स्ट्रक्चर ये है। बंद कर दे। हेलो एवरीवन, रिसेंटली जेई के रिजल्ट आउट हुए और क्यूट का भी एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि भैया निफ्टम है कैसा, निफ्टम की इंटर्नशिप कैसी होती है, निफ्टम के प्लेसमेंट कितने हैं। तो आज मैं अपने कॉलेज निफ्टम का एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। निफ्टम की अगर बात करें तो निफ्टम 2012 में स्टैब्लिश हुआ था। हाँ, ये कॉलेज बस 12-13 साल पुराना है और ये कॉलेज डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर आता है और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कैंपस साइज़ की बात करें तो करीब 100 एकड़ का कैंपस है विद लश ग्रीन कैंपस। और ये दिल्ली बॉर्डर से बस 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो कह सकते हैं कि हाँ, इसका पूरा दिल्ली की गर्मी यहाँ पे आती है बहुत ज़्यादा। कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पे बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी होते हैं और अगर बीटेक की कोर्स बात करें तो यहाँ बस एक ही कोर्स है और वो है फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। कोर्स फ़ी की बात करें तो बीटेक की फ़ीस फॉर जनरल एंड ओबीसी 8 से 9 लाख रुपए फॉर कंप्लीट 4 इयर्स लग जाते हैं। फॉर एससी एसटी ये 4 से 5 लाख होता है। एंड अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो इट्स अराउंड 4 लैक्स। और अगर 1 लाख से 5 लैक्स के बीच में है तो फीस करीब 2/3 माफ हो जाती है ट्यूशन फी, विच बिकम्स अराउंड 6 to 7 लैक्स। हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स लड़कों के लिए 3 हॉस्टल्स है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलुज। और लड़कियों के लिए एक हॉस्टल है, कावेरी। लड़कों के हॉस्टल्स 2 सीटर होते हैं, वेर एज फॉर गर्ल्स इट इज़ 3। मेस की बात करें तो मेस का खाना सो ही है, उतना कोई खास खाना नहीं मिलता है। हाँ, मेस में एसी लगा हुआ है तो दिल्ली की झुलसती गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। अदर देन दैट मेस उतना अच्छा लाइक नहीं है, मतलब अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में आपको सारी एकेडमिक्स की बुक्स, रिसर्च बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आपकी हॉबी रीडिंग है, तो इसमें नॉवेल्स वगैरह भी काफ़ी अवेलेबल्स है। सो अगर आप रीडर है तो आपके लिए एक पैराडाइज से कम नहीं है। वाईफाई की बात करें तो पूरा कैंपस वाईफाई इक्विप्ड है, लेकिन वाईफाई की उतनी अच्छी स्पीड आती नहीं है। हाँ, कभी कभी स्पीड अच्छी होती है लेकिन ऑलमोस्ट बोले तो 80% टाइम अच्छा नहीं रहता है वाईफाई। तो मोबाइल नेटवर्क पे डिपेंड रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता है। पता नहीं क्यों, कुछ कुछ कोने में नहीं आता, स्पेशली हॉस्टल्स रूम में तो बिल्कुल भी नहीं आता नेटवर्क। मेरे रूम में तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो वाईफाई उतना अच्छा ही नहीं है। प्रोफेसर्स की बात करें तो प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव है। तुझे जब भी नीड पड़ेगी वो स्टैंड करेंगे तेरे लिए। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज है। तो उनसे अगर तू रिसर्च करना चाहता है तो उनके पास अप्रोच कर सकता है रिसर्च के लिए भी। टॉकिंग अबाउट सोसाइटीज़ एंड क्लब, तो निफ्टम में बहुत सारी सोसाइटीज़ है और हर कुछ दिन पे कोई ना कोई इवेंट्स आते रहते हैं। निफ्टम का ग्रेटेस्ट फेस्ट एडिशिया जो 4 दिन का होता है, और इन 4 दिनों तो अपनी लाइफ की वो अच्छे पल जियोगे जो तुम पूरी ज़िंदगी भर याद रखोगे। और यहाँ का दूसरा सबसे ग्रेट फेस्ट होता है एनएसएल, दैट इज़ निफ्टम स्पोर्ट्स लीग, जिसमें जूनियर, सीनियर, एमटेक, एमबीए, यहाँ तक कि फैकल्टीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स में। और यहाँ में कंपटीशन और हमारे अंदर जुनून इतना ज़्यादा होता है कि लाइक तुम लोग पढ़ाई छोड़ छोड़ के, क्लासेस छोड़ छोड़ के प्रैक्टिस करने वाले हो इसके लिए। और जब फाइनली एनएसएल में जब तुम्हारी टीम जीतेगी और तुम जब स्टेज पे जाओगे ट्रॉफी लेने, तो वो अलग ही फील होती है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो निफ्टम में एडमिशन 2 मोड में होता है। एक होता है थ्रो जेई, जो चीज़ जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग, और दूसरा होता है थ्रो डायरेक्ट एडमिशन, जिसमें आपको निफ्टम की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। जोसा एंड सीसेप के लिए ऑलमोस्ट 100 सीट्स होती है। और नीट एंड क्यूट के लिए जो डायरेक्ट एडमिशन है उसके लिए भी 100 सीट्स होती है। तो जोसा सिस्टम में अगर आप बैठ रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि ये कॉलेज ऑलमोस्ट नीचे नीचे रैंक तक भी मिल जाता है। 2-3 लाख रैंक अगर आपकी है तो भी ये कॉलेज जोसा में तो नहीं, बट सी सेप में ज़रूर आपको मिल जाएगा। और अगर आप नीट या क्यूट के हो तो भी आप डायरेक्ट अप्लाई करना, आपको बहुत हाई चांस है कि ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, वो है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट। तो इंटर्नशिप की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% इंटर्नशिप है, सभी बच्चों को इंटर्नशिप लग जाती है। प्लेसमेंट की बात करें तो अराउंड 70 to 80% है। इंटर्नशिप की एवरेज स्टाइपेंड अराउंड 8,000 है और हाईएस्ट स्टाइपेंड 30,000 गई है। प्लेसमेंट्स की एवरेज अगर बात करें तो 5 to 6 LPA है, विथ हाईएस्ट 11 LPA। तो फाइनली इन माय ओपिनियन निफ्टम इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। इसमें आपको लाइक कैंपस लाइफ बहुत अच्छी मिलती है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। और लैब्स की बात करें, अगर आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, रिसर्च करनी है कुछ,
तो लैब्स पे भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे हाई टेक इक्विपमेंट्स लैब में अवेलेबल है। और प्रोफेसर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है। इवन आवर डायरेक्टर श्री हरिंदर सिंह ओबरॉय वो भी बहुत सपोर्टिव है। और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी हमें बहुत फोकस दिया जाता है। तो अगर आपको कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ पे पायलट प्लांट्स भी अवेलेबल है। पायलट प्लांट्स यानी छोटी 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 एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। हाँ, इसकी रैंकिंग थोड़ी कम है, बट रैंकिंग पे डिपेंड मत करिए, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट ज़रूर करना। सो ओवरऑल इन माय ओपिनियन यू शुड टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज if you want to pursue food technology dedicatedly. Thank you.